So how true is that as a manufacturing standpoint कि कितने सेफ है प्रोटीन, कंसिडरिंग कि मतलब एक स्कूप में यू आर गेटिंग 24 ग्राम्स, उसमें फिर बहुत कुछ अदर मिक्स्ड है। सी ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन डाला तो प्रोडक्ट हार्मफुल हो गया, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है, लेना चाहिए, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होती है। हाँ, लेकिन कॉस्ट मार्केट में ऐसा होता है कि जो ब्रांड्स हैं वो बोलते हैं कि हमें कम्पीट भी करना है दूसरे ब्रांड्स के साथ। अगर मार्केट में 10 ब्रांड्स हैं, 6 ब्रांड्स अपना स्कूप साइज बड़ा करके प्रोटीन कंटेंट कम दे रहे हैं, उनको 24 ग्राम्स देने के लिए 50 ग्राम्स का स्कूप कर रहे हैं, तो बाकी ब्रांड्स को भी मजबूरी में अपना स्कूप साइज बड़ा करना पड़ता है। एंड क्या ये ट्रेंड हमने इंडिया में देखा है कि ब्रांड्स ने बहुत प्राइसिंग स्लैश की है टू सर्वाइव कॉम्पिटिशन? ब्रांड्स ने प्राइसिंग बहुत ज्यादा स्लैश नहीं करी है, प्राइसिंग सेम रखी है, लेकिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो कंपैरेटिवली प्राइसेस इंक्रीज नहीं किए हैं, उन्होंने अपने स्कूप साइज बढ़ा दी। तो स्कूप साइज बड़ा करने से अल्टीमेटली उनकी एक तरीके से कॉस्टिंग सेम रह गई है, लेकिन कस्टमर को प्रोटीन कम मिला और उनकी कॉस्टिंग मैनेज हो गई। सो डज दिस हैव एनी इफेक्ट ऑन योर हेल्थ और अगेन यू नो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे आर गेटिंग? सी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। हाँ, ये है कि सपोज आप पहले 1 ग्लास दूध से जो आपको न्यूट्रिशन मिलना है, आपको 2 ग्लास पीने पड़ेंगे तब आपको उतना न्यूट्रिशन मिलेगा। सो आप उस तरीके से देखिए कि आप 2 ग्लास के पैसे दे रहे हैं और आपको मिल रहा है 1 ग्लास का न्यूट्रिशन है। सो बेसिकली स्टार्टिंग अ प्रोटीन ब्रांड की अगर मैं एक जर्नी की बात करूं, सो रॉ प्रोटीन आया, उसमें हर ब्रांड अपनी लेबलिंग करती है, बिकॉज नॉट एवरी अदर ब्रांड आउट देयर इज एक्चुअली मेकिंग वे प्रोटीन, क्योंकि व्हाट आई बिलीव वे प्रोटीन इंडिया में नहीं बनता। सी इंडिया में वे प्रोटीन बनता है, बहुत कम बनता है, क्योंकि वे प्रोटीन जो बनता है वो चीज मैन्युफैक्चरिंग का बाय प्रोडक्ट है। करेक्ट। इंडिया के बाहर, इंडिया में तो लोगों का ट्रेंड है कि हम लोग दूध पीते हैं, बचपन से दूध पीते आ रहे हैं हम लोग। यूएस में, यूरोप में लोग दूध नहीं पीते। वहां पर जो काउज हैं उनका जब दूध निकला तो उसको कुछ प्रिजर्व करना है ना आपको, तो वो लोग उसका चीज बना देते हैं। जब चीज बनता है तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है वे। अब उस वे को स्टार्टिंग में पिग फार्म्स में और इन सब में जाता था वो एज अ बाय प्रोडक्ट। उन्होंने उसको साइंस डेवलप करी, मतलब उन्होंने देखा कि उस पर क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको ड्राई करना शुरू कर दिया ताकि वो स्टोर कर पाए उसको। जब ड्राई किया उन्होंने, जब उसका टेस्टिंग करी, उसकी फिल्ट्रेशन वगैरह करने के बाद तो देखा कि बड़ा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, तो उन्होंने दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू करा वो। तो जब एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ तो लोगों ने देखा कि बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, हाई प्रोटीन सोर्स है, तो उन्होंने उसको यूज करना शुरू किया। तो अब इंडिया में जो मेजरली प्रोटीन आता है एज अ रॉ मटेरियल वो यूएसए से, यूरोप से आता है। ओके। एट व्हाट प्राइस? आज प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं मार्केट में, तो अभी 1500-1400 पर केजी बेसिक प्राइस है रॉ मटेरियल का। एंड दिस इज बल्क प्राइसिंग? दिस इज बल्क। अगर आप कितना बल्क? 1 टन 2 टन अगर आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं तब ये प्राइसिंग है। मतलब कई करोड़ों का सामान आपको लेना है टू गेट 1500? कुछ मतलब 10-20 लाख का तो आपको एटलीस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ये कॉस्टिंग आएगी। सो ब्रांड्स इसको कंसिडरिंग, मैं अगर एक प्राइस कैलकुलेशन करूं, मेरे को Amazon पे 1 kg प्रोटीन 2400 का मिल रहा है। अगर मैं ब्रांड कैलकुलेशन करूं, हाउ दैट ब्रांड इज एबल टू सेल इट एट 2400 टू Amazon, कंसिडरिंग उसको 1500 रुपए का तो रॉ मटेरियल ही पड़ रहा है। 1500 का जो रॉ मटेरियल है उसमें मैंने आपको बताया ना कि स्कूप साइज बड़ा कर दिया उन्होंने। अच्छा। तो पहले क्या होता था कि 30 ग्राम्स में 24 ग्राम्स मिल रहा है। अब 1500 का जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके अंदर वो माल्टोडेक्स्ट्रिन ऐड कर रहे हैं, वे पाउडर्स ऐड कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिव कॉस्ट लेकर आ रहे हैं 700-800 रुपए। ओके। 700-800 की इफेक्टिव कॉस्ट आई, उसमें अपनी पैकेजिंग ऐड करी, लेबलिंग ऐड करी, अपने ओवर एड्स ऐड करे, 1100-1200, 1250 के आसपास उनकी कॉस्टिंग आई। 2400-2500 का Amazon पे बेचते हैं, Amazon के कमीशन हैं, वो सब करके उनको 1600, 1650 उनको मिलता है। 1200-1250 उनकी कॉस्टिंग है, सारे ओवरहेड्स वगैरह लगा के। तो जो 300-400 रुपए वो उनका मार्जिन है। पहले क्या था कि प्रोटीन की कॉस्ट 600-700 थी, तो उसमें वो कोई स्कूप साइज बड़ा नहीं करते थे, उसी में फ्लेवरिंग करी उन्होंने, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड की, ये सब करके 700-800 की कॉस्टिंग थी, और वही प्रोडक्ट 2500 का बिकता था। उनको मार्जिन 800 से 1600 तक का उनको मार्जिन ज्यादा थे। अब उनके मार्जिन भी कम हो गए हैं और उनको अपने स्कूप साइज भी बड़े करने पड़े हैं ताकि वो मार्केट सर्वाइव कर पाए।